हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, लेकिन मैं उस तरीके से बात नहीं करूँगा जिस तरह पूरे माशरे के अंदर इस टॉपिक को फैलाया गया है। दैट इज़ लो बैक पेन, जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको हम कमर का दर्द भी बोलते हैं। कमर के दर्द के बारे में बस ये कहा जाता है कि जी कमर का दर्द हो गया लंबर रीजन के अंदर, या कमर लोअर आपकी है बैक, उसके अंदर आपको पेन हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि वो पेन हो क्यों रहा है। हमें ये तो पता है कि जी डिस्क स्लिप हो गई वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे डिस्क हर्निएट हो गई, वहाँ पे शैटिका हो गया, वहाँ पे नर्व कंप्रेस हो गई। ये सारी बातें पूरे माशरे को पता है कि ये होती हैं, लेकिन ये क्यों होती हैं? ये सारे के सारे मसले जो हैं ये आपके नेक में क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो यहाँ से भी गुजर रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मसले आपके थोरेसिक रीजन में क्यों नहीं हो रहे, आपके ये गर्दन से नीचे वाले हिस्से में क्यों नहीं हो रही, लोअर बैक के अंदर क्यों हो रहे हैं? यानी कि लोअर बैक के अंदर, जिसको हम लंबर रीजन बोलते हैं, और बड़ा कॉमन है वर्ड के लंबोसैक्रल रीजन के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई। तो लंबोसैक्रल रीजन ही क्यों? उस रीजन में ऐसा क्या इशू है कि जितने भी इश्यूज हम सुनते हैं कि शैटिका हो गया, डिस्क स्लिप हो गई, डिस्क बल्ज हो गई, डिस्क हर्निएट हो गई, है उसी रीजन के अंदर क्यों होती है? तो इस वीडियो के अंदर मैं ये जिक्र करूंगा कि उस रीजन में ऐसी क्या चीज़ है जो कि उसको इतना प्रोन कर देती है इन तमाम इंजरीज की तरफ। So if you want to know the answers of all these questions, then watch this video till end. हम लोग जानते हैं कि ऐसी क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका लंबर रीजन के अंदर जो इंजरीज हैं वो इतनी ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले तो आपको बता चलो, जो मेडिकल फीस लोग ताल्लुक रखते हैं उनको उस बारे में पता ही होगा, लेकिन जो ले मैन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होती, उसके अंदर थोड़े से कर्व्स होती हैं, ठीक है। लाइक आपकी गर्दन के अंदर भी, आपके थोरेसिक लेवल के अंदर भी, आपके लोअर लंबर के अंदर भी ये कर्व नुमा एक होती है। अब लंबोसैक्रल, ये आपको डायग्राम के अंदर भी, पिक्चर के अंदर भी पीछे नजर आ रहा होगा। लंबो यानी कि लंबर रीजन, और सैक्रल यानी कि सैक्रम एक नीचे बोन होती है। ये दो हिस्से होते हैं, ये हिस्से आपस में आके मिलते हैं। जहाँ पे मिलते हैं यानी कि आपके लंबर रीजन के अंदर, आपके लो बैक के अंदर 5 वर्टिब्राज होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, L1 to L5। और उसके बाद आपका शुरू होता है सैक्रम रीजन। सैक्रम एक अलग बोन है। अब जहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लंबोसैक्रल ज्वाइंट, यानी कि लंबर का आखिरी वर्टिब्रा और सैक्रम का पहला वर्टिब्रा आपस में ज्वाइंट बनाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? लंबोसैक्रल वर्टिब्रा। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों जो ज्वाइंट है ना, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं बनते। मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो वर्टिब्रा है वो कर्व्ड होती है, तो ये जो दो ज्वाइंट बन रहे होते हैं ना, ये कर्व बन रहे होते हैं। इसकी मैं छोटी सी डेमोस्ट्रेशन आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आई हैव अ पेन ओवर हियर। अगर ये दो, दिस इज द लंबर 5 एंड दिस इज द सैक्रम 1, अगर ये ज्वाइंट बनाए और बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइंट बनाए इस तरह, तो ये मोर स्टेबल है। अगर इसके ऊपर कोई बोझ पड़ेगा तो ये दोनों बड़ा इजीली झेल लेंगे। लेकिन अगर ये कर्व है, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट ऐसे बन रहा है, तो अब ये स्टेबल नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई अनबेरेबल बोझ पड़ा या कोई गलत एंगल के ऊपर बोझ पड़ा, तो ये ऑटोमेटिकली इजीली स्लिप हो सकता है। ये आगे की तरफ भी स्लिप हो सकता है, बैक साइड के ऊपर भी स्लिप हो सकता है। ये बैक साइड के ऊपर भी स्लिप हो सकता है। और आपको पता है कि इसके दरमियान में जो होती है वो डिस्क पड़ी होती है। सो देयर इज अ लंबोसैक्रल एंगल, यानी कि लंबर और सैक्रम जहाँ पे ज्वाइंट बना रहे हैं वहाँ पे एक एंगल है। अब वो एंगल जो है वो बहुत ही प्रोन है। अगर आपने किसी गलत पोजीशन के अंदर, गलत फॉल्टी पोस्चर के अंदर कोई भारी चीज़ उठाई है, तो मैंने आपको पहले बताया कि ज्वाइंट स्ट्रेट नहीं बन रहा, ये ज्वाइंट किसी एंगल के ऊपर बन रहा है, और एंगल होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अगर आप ये मसल्स, क्योंकि आप देखें जाहिर सी बात है, एक चीज़ एंगल के ऊपर बन रही है तो उसको यहाँ पे किसने रोक के रखना है? इसको यहाँ पे लिगामेंट्स ने रोक के रखना है। यहाँ पे जो लिगामेंट्स मौजूद हैं, जो मसल्स मौजूद हैं, उन्होंने इसको अपनी जगह पे रोक के रखना है। और अगर आपके लिगामेंट्स वीक होंगे, आपके मसल्स वीक होंगे। अब वीक कब होते हैं? वीक ओल्ड एज के अंदर ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हेल्दी अडल्ट भी हैं, आप मोटे ज़्यादा हैं, आपका वेट ज़्यादा है, और आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, देन भी आपके मसल्स जो हैं, ये आपके लिगामेंट जो है ये वीक होंगे। और अगर आप कोई भारी काम उठाएंगे, तो मैंने अगेन बताया, बार बार उस बात का जिक्र हो रहा है कि एक एंगल है, और एंगल के ऊपर जो भी ज्वाइंट बनता है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये जो ज्वाइंट है, जिसको हम L5 और S1 बोलते हैं, लंबोसैक्रल रीजन, ये प्रोन है इंजरी के, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एन एंगल। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो वेट बेरिंग बहुत इजी होती है, लेकिन क्योंकि ये एक एंगल के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे स्लिपेज के, यहाँ पे डिस्क हर्निएशन के, यहाँ पे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस इंजरी को हम लोग बचा कैसे सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया, थ्रू एक्सरसाइज। आप अपने स्पाइन के मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो इस ज्वाइंट को इतना टाइटली होल्ड करके रखें कि अगर आप खुदा ना खास्ता गिरते भी हैं या कोई ऐसा फॉल्टी पोजिशन के अंदर कोई काम करते भी हैं, तो वो मसल्स अपनी जगह से इस ज्वाइंट को हिलने ना दें। सो दिस इज़ द रीज़न, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न है कि लंबर रीजन जो है वो ही इतना प्रोन है इंजरी को, बाकी रीजन्स में इतनी इंजरी कॉमन क्यों नहीं है।